मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। उसे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं एक दिन प्रिंसिपल मैम से मिलने गई थी, तो तब बाहर पे मुझे मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स भी मिल गए। तो फेमस वाली फील आ रही है ना? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। क्लासिकल और सीखना शुरू किया, तो वहाँ से मेरी अभी गले की थोड़ी, क्या बोलते, गमक बनी है। क्या बनी है? गमक। गमक बनी। ओके, She's trying to use it. she's trying to use that musical words. Yes. बट अगर सोलो में पूछें तो इफ यू सी हर फिनाले का, all the songs that she's performed along with singing, वो जो डांसिंग इसने साथ में किया है, it's a complete package that she's given. प्लस वहाँ के जो कॉस्ट्यूम थे या मेकअप और दी प्रॉप्स वगैरह जो क्रिएटिव टीम ने इसको किया था हाईलाइट, that was like a treat to watch. Because as she grows, she needs to learn a lot of things on her own. Otherwise, वो मम्मा का अप्रूवल के लिए हमेशा देखना, it will not be justified. Hi Saisha. हेलो, How are you? I'm fine, आप कैसे हैं? बढ़िया. How are you, Mrs. Gupta? I'm good, thank you. Welcome to Balle Bolly Magazine's office and you are in conversation with Sakshi. तो साइशा, मिस मोहाली, सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 2 में फाइनलिस्ट रह के आप सबका दिल जीत चुकी हैं. How are you feeling now? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ पे सारे लोग इतने अच्छे थे, सारे लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। And congratulations, बहुत बहुत. थैंक यू। जितनी मेहनत साइशा ने की उससे ज़्यादा क्रेडिट आपको भी जाता है, चाहे वो ट्रैवल करना हो या उसकी हेल्प करना हो, मुंबई में जाना हो, तो क्रेडिट गोज़ टू यू ऑल्सो. सो कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू मैम. हाउ यू फीलिंग नाउ? बहुत ही प्राउड मोमेंट है. नंबर वन, आई वुड से मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, द होल फैमिली को क्रेडिट जाता है. बिकॉज हर एक मेंबर का अपना एक इंडिविजुअल सपोर्ट एफर्ट रहा है, राइट. जो मैं वहाँ पे 5 months प्रॉब्ली इसीलिए रह पाई बिकॉज फैमिली सपोर्ट था. उसकी एल्डर सिस्टर है, शी हैड हर अकेडमिक्स एंड एवरीथिंग, तो घर से सपोर्ट था, इसलिए मैं वहाँ पे अपना टाइम दे पाई साइशा को. सो थैंक्स टू एवरीबडी. इक्वली उसके गुरुओं को जिन्होंने उसको सिखाया ओवर दीज ईयर्स. एंड ऑब्वियसली साइशा को तो थैंक यू है ही, बिकॉज उसने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरी फैमिली का, राधा पूरे पंजाब का नाम एक लेवल पे लेकर गई है. सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. पंजाब का नाम रोशन करता कुड़िए. साइशा, ये पहला इंटरव्यू तो नहीं होगा, आपको आदत हो गई है अब इंटरव्यू देने की? हाँ जी. आप भी साथ में जाते हो? हाँ, मेरे को साथ जाना पड़ता है बिकॉज कॉन्फिडेंट बहुत है साइशा, बट एट द सेम टाइम छोटी है, तो कई बार उसको समझ नहीं आती है. सो एक हेल्पिंग हैंड के लिए यस, आई एम देयर फॉर हर ऑलवेज. चलो आदत हो जाएगी, बच्चों को भी बाकी है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने हैं इंशाल्लाह. तो साइशा, आप वापस आए घर मोहाली, तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स है ना, सभी आपके पास आ रहे हैं, तो एक फेमस सेलिब्रिटी फील आ रही है आपको? हाँ, आती है, और सारे लोग घर पे आते हैं, उसकी खुशी भी बहुत होती है मेरे को. तो आपके फ्रेंड्स आए जो यहीं पे मोहाली में पढ़ते थे आपके साथ, आप मिल चुकी हैं उनसे अभी वापस आके? मैं थोड़े बहुत फ्रेंड्स से मिली हूँ. मैं एक दिन प्रिंसिपल मैम से मिलने गई थी, तो तब बाहर पे मुझे मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स भी मिल गए. तो फेमस वाली फील आ रही है ना? थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत.
तो फेमस तो है सायशा, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 91.9K से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप हैंडल कर रही हैं उनका? यस, करंटली आई एम हैंडलिंग। हाँ, उसके लिए जो अप्रिसिएशंस आती हैं वो उसको ऑब्वियसली बताती हूँ दैट पीपल आर अप्रिशिएटिंग हर, बिकॉज वो एक कॉन्फिडेंस उसका बूस्टअप करता है। लोगों ने इतना प्यार दिया है। आई थिंक इट्स नॉट बीन मोर देन 4 months की इसका इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर आई वेंट देयर, एंड उसके बाद जो लोगों का रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा है। एंड मैं कहूँगी कि उनका सपोर्ट एंड लव उसको बहुत बहुत बूस्ट देता है। फैन पेजेस बन गए हैं सायशा के तो। यस, है ना? यस, a lot of कितने them. सारे फैन A lot पेजेस of हैं। them, हाँ जी। Yeah. हाँ जी। तो यू आर अ वर्किंग वुमन राइट? हम्म। आप स्कूल में काउंसलर हैं हाँ जी। और अब आप सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं, है ना? पहले सवाल मेरा ये है कि जब आप मुंबई गए तो आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि काम भी था और इसके साथ फॉर दैट मैटर आई थिंक मेरे स्कूल ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बिकॉज दे टोल्ड मी कि अगर आपके बच्चे की यू नो फ्यूचर की बात है एंड शी हैज़ टू लिव हर ड्रीम्स, तो उन्होंने मेरे को फ्री हैंड दे दिया कि आप जाओ विदाउट एनी टेंशन, एंड व्हेन यू कम बैक विल बी ऑल योर्स। सो मेरे पास ये लिंगरिंग टेंशन नहीं था कि यू नो आई माइट लूज माई जॉब या Exactly. कुछ होगा ऐसा। बट येस, वो कॉन्फिडेंस था कि यू नो दे आर बिहाइंड मी, एक बैकअप है। सो कोई वरीज के बिना ही मैं कर पाई फ्रीली। बिल्कुल। अब आप 2 जॉब संभाल रही हैं, सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं और घर पे भी आना जाना लगा रहता होगा, तो आप सब कुछ हैंडल कर रही हैं साथ साथ में? यस, लाइक आई टोल्ड यू, पूरी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए। तो घर में मेरे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है एंड हस्बैंड हैं, तो सब मिलके हम कर ही लेते हैं मैनेज। जी। सायशा, वैसे गूगल पे अगर आपको सर्च करें तो अब हर जगह डिफरेंट बता रहे हैं कुछ, तो आप अपने मुंह से ही बता दो आप कौन से स्कूल में हो, कौन सी क्लास में हो? मैं अभी रायन इंटरनेशनल चंडीगढ़ में पढ़ रही हूँ। अभी मैं 4th क्लास में गई हूँ। 4th क्लास में हो। Yeah. और आपको अपनी वहाँ पे भी आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते होगे, यस। है ना? क्योंकि हमने एक परफॉर्मेंस देखी थी आपकी जो सबसे पहली थी, जिसमें आप गाना गा रही थी, मुझे माफ़ करना ओम साई राम। यस यस, कितने साल की थी तब सायशा? तब सायशा 4 years की थी, एंड दैट वाज अ शो ऑर्गेनाइज्ड इन हमारे लोकेलिटी में बाय वन ऑफ द स्कूल्स, नॉट हर स्कूल पर्टिकुलरली, बट वन ऑफ द स्कूल्स अपने प्रमोशन के लिए उन्होंने किया था, एंड दैट वाज हर फर्स्ट आई थिंक स्टेज सिंगिंग जो इसने किया था। तो दैट टाइम ऑल्सो बिकॉज शी वॉज वेरी यंग, तो उन्होंने एक यू नो अप्रिसिएशन प्राइज दिया था इसको, थर्ड दिया था ना, थर्ड प्राइज। सो शी गॉट समथिंग लंच बॉक्स पैक एंड एवरीथिंग, बट येस वो स्टार्टिंग था इसका। तो मतलब वहाँ से सिंगिंग का जो सफ़र था वो शुरू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम और जानना चाहेंगे इस सफ़र के बारे में। सायशा, आप बता दो कैसे शुरू हुआ, आपके गुरु कौन थे यहाँ पे, और कैसे सोचा आपने कि आप सिंगिंग सुपरस्टार में जाएंगी? तो पहले तो फर्स्ट में आई थिंक 3.5 के थे, तब मेरे दादू ने मेरे को कहा था कि आप थोड़ा सिंगिंग ज्वाइन करो, आप कर लोगे। तो उसके बाद से हमने थोड़ी सिंगिंग ज्वाइन की। वैसे मैं कथक करती थी, वहाँ पर एक म्यूज़िक टीचर थे चरणजीत मैम, तो फिर उनसे सीखना शुरू किया बिगिनिंग का, लाइक सारे गा मा पा सरगमे। उसके बाद हमारा होम टाउन सुजानपुर में है, रेल वाला, तो हम लोग हमारे रिलेटिव से लॉकडाउन के टाइम पे भी गॉट दिस यू नो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे जाकर रहने का, एंड उसके टाइम पे शी लर्नड पठानकोट में, सुजानपुर में जाऊँगा क्लासिकल। वहाँ पर नीलकमल सर थे, तो उनसे थोड़ा बहुत क्लासिकल सीखना शुरू किया। उसके बाद पता नहीं हम लोग 2 महीने वगैरह रहे, नहीं 6-7 months। उसके बाद जब हम लोग घर आए यहाँ पर ही, तो उसके बाद यहाँ पर लाल कमल सर रहते हैं मोहाली में, तो वहाँ से हमने मतलब क्लासिकल सीखा। क्लासिकल और सीखना शुरू किया। तो वहाँ से मेरी अभी गले की थोड़ी क्या बोलते गमक बनी है। क्या बनी है? गमक बनी। अरे वाह, she's trying to use it. She's trying to use that musical words. Yes. Okay. तो किसने मोटिवेट किया था, कि किसने आइडिया दिया था कि सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 2 में जाना चाहिए सायशा को? एक्चुअली लाइक आई टोल्ड यू, हम लोग हमेशा इंकरेज करते हैं इसको कि यू नो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो करके किसी भी प्लेटफॉर्म में। माई फादर इन लॉ इज़ वेरी कीन ऑन दिस, इसके दादू जो हैं वो कभी भी कोई भी स्टेज प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे कहते हैं इसको कराते हैं।
तो जब सुपरस्टार सिंगर 1 आया था सीज़न, दैट टाइम हम लोगों ने तब भी ऑडिशन दिया था, एंड दैट टाइम इट वाज कि इसने चंडीगढ़ में ऑडिशन दिया, एंड यू नो दे सेलेक्टेड हर डायरेक्टली फॉर बॉम्बे, रीज़न बीइंग शी लुक वेरी क्यूट। तो उसमें यू नो बहुत सारे किड्स का वो होता है, शूट्स वगैरह होते हैं, तो दैट एक्चुअली सेलेक्टेड हर फॉर दैट, बिकॉज उनका भी क्राइटेरिया होता है कि यू नो 5 years एंड बिलो नहीं वो करते हैं बच्चों को, बट देन एट द सेम टाइम दे सेड वी वांट हर ऑन द स्क्रीन। तो वीड गॉन टू मुंबई एट दैट टाइम, बट जब चंडीगढ़ में ये सेलेक्ट हुई तो हमको लगा कि शायद हमको नहीं नज़र आ रहा है, बट एवरीबडी सीइंग सम पोटेंशियल इन सिंगिंग इन यू नो, तो वी सेड व्हाई नॉट एनकरेज दैट। तो जब ये आपका प्राचीन कला केंद्र है मोहाली में, वहाँ पे कथक सीखने जाती थी, सो इट यूज टू बी ऑल्टरनेट डेज। तो जो बाकी के 3 दिन थे वहाँ पे एक म्यूज़िक टीचर लाइक शिट सेड चरणजीत मैम, वो मिल गए हमको। तो हमने कहा दादू राधा, उन्होंने कहा कि वाई नॉट यहाँ पे भी नेक्स्ट ऑल्टरनेट डेज यहाँ पे कराते हैं। सो विद दैट इट स्टार्टेड, एंड स्लोली जब यू नो उसका पोटेंशियल हमने देखा कि शी इज़ लर्निंग अ लॉट, प्रॉब्ली मोर देन व्हाट किड्स ऑफ हर एज डू। तो हमने वी एनकरेज हर फॉर दैट, एंड एवरी म्यूज़िक गुरु यूज टू टेल अस कि इसमें बहुत पोटेंशियल है म्यूज़िक सीखने का, सो प्लीज़ आप स्टॉप मत कराइएगा, आप कंटिन्यू रखिए। एंड देन सुपरस्टार सिंगर 2 के लिए वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द यू नो टैलेंट टीम जो उनका होता है, दे लुक फॉर यू नो टैलेंट्स, एंड बिकॉज दे हैव अ डेटाबेस ऑफ द अर्लियर थिंग, तो उन्होंने हमको कॉल किया कि वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो उस टाइम पे कोरोना का भी थोड़ा सा फेज था, तो उन्होंने ऑनलाइन ऑडिशंस इनिशियल लिए, एंड देन वंस शी क्लियर्ड चंडीगढ़ वाला राउंड, देन दिल्ली ऑडिशंस एंड मुंबई ऑडिशंस हमने वहाँ जाकर दिए हैं। सो देयर वर अ लॉट ऑफ फेजेस उसमें भी। तो आई थिंक आफ्टर शी वेंट फॉर दिल्ली ऑडिशन कम से कम 7 या 8 राउंड्स ऑफ यू नो ऑडिशंस, एंड देन शी रीच्ड द टॉप 15। ओके, तो कोविड टाइम्स कैसा रहा? क्योंकि सायशा घर थी, आप भी घर थे, हाँ जी, तो वो कैसा रहा? तो बच्चों पे अटेंशन यू नो देने का टाइम ज़्यादा मिला, एंड लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, हम लोग उस टाइम पे अपने नेटिव चले गए, पठानकोट, सुजानपुर है वहाँ पे, दैट्स अ स्मॉल विलेज, वहाँ पे हम गए, एंड दैट वाज आई थिंक हर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हम तो बाहर नहीं जा सकते थे, बट ऑन अ पर्सनल रिक्वेस्ट जो नीलकमल सर थे वो घर पे आके इसको सिखाते थे, एंड देन शी ऑल्सो हैड टाइम बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस थे, मॉर्निंग आवर्स में फिनिश हो जाते थे, द रेस्ट ऑफ द टाइम उसके लिए था कि वो रियाज कर सके, तो वो एवरी डे एक लेसन देकर जाते थे, एंड शी यूज्ड टू प्रिपेयर दैट लेसन फॉर द नेक्स्ट डे। तो उस टाइम पे इसको काफ़ी रियाज वगैरह जो इसका बोलता है गला बनता है बच्चे का, वो इसको एक्चुअली उस टाइम पे हुआ। सायशा, आपने डांस से शुरू किया, और अब आपको वैसे पर्सनल फेवरेट क्या है, डांसिंग और सिंगिंग? सब कुछ। सब कुछ। डांसिंग भी पसंद है, एक्टिंग भी पसंद है, सिंगिंग भी पसंद है, मॉडलिंग भी पसंद है। सब कुछ करना है सायशा में, राइट? आपने एक इंटरव्यू में कहा था, ये स्टेज पे कहा था कि आपको मिस यूनिवर्स भी बनना है। Yes. वो भी लिस्ट में है? ठीक है। तो मुझे ये सवाल करना था कि सायशा को डांट ज़्यादा किस बात पे पड़ती है, रियाज करो या होमवर्क करने पे, कि होमवर्क नहीं कर रही है या कुछ ऐसा? होमवर्क पे तो नहीं पड़ती है, बट बिकॉज उसका यू नो जो बोलते हैं इंटरेस्ट इज़ नॉट वन। अभी सिंगिंग करके शी हैज़ यू नो अ लॉट ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स सिंगिंग। यस, रियाज करती है, बट छोटी है इसलिए वो डिविएट भी बहुत जल्दी होती है। तो जब उसको कंटिन्यूस 1 या यू नो मोर देन 1 आवर उसको बैठना पड़ता है रियाज करने के लिए, फिर थोड़ी डिविएट होती है, दैट इज़ द टाइम आई थिंक वो डांट पड़ती है। सायशा और जैसे आपने कहा कि दादू ने बहुत इनकरेज किया सायशा को, लेकिन आपकी फैमिली में है कोई जो पहले गाता हो? हाँ, नानी मैं मतलब ऐसे प्रोफेशनल यू नो ट्रेंड नहीं है, बट आई एज अ चाइल्ड हैव बीन लिसनिंग टू हर। माई डैडी वॉज इन द आर्मी, तो उधर पे जो भी यू नो आर्मी के फंक्शंस होते थे, एनी चीफ गेस्ट विजिटिंग, तो माई मदर यूज टू परफॉर्म एंड शी यूज टू सिंग एक्सट्रीमली वेल, तो उनको नाइटिंगेल ऑफ द बटालियन भी बोलते थे। तो आई थिंक वो इसमें आया है शायद ट्रेट थोड़ा बहुत, है ना, एंड बाकी गॉड गिफ्टेड है। आप भी गाती होंगी फिर तो? वेरी लिटिल, बाथरूम सिंगर। है सायशा, मम्मा अच्छा गाते हैं? हाँ। ओके ओके। ओके,
तो सायशा की परफॉर्मेंस आपको जो सिंगिंग सुपरस्टार सीज़न 2 स्टेज पे जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, कि आपकी पर्सनल फेवरेट है? शी प्लेइंग द ड्रम्स वाज वन ऑफ माय फेवरेट. एंड इसके जो पवन के साथ डुएट्स होते थे, आई यूज्ड टू लव देम बिकॉज वो उसमें इसका ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ता था विद पवन बीइंग विद अ टीम कैप्टन. एंड ये एक कॉन्फिडेंटली अपने इमोशंस शायद एक्सप्रेस कर पाती थी. बट अगर सोलो में पूछें तो इफ़ यू सी हर फिनाले का all the songs that she's performed along with singing, वो जो dancing इसने साथ में किया है, it's a complete package that she's given. plus वहाँ के जो costume थे या makeup और the props वगैरह जो creative team ने इसको किया था highlight, that was like a treat to watch. Yes, so, she looked very pretty. Yeah. So I think सबका effort था वहाँ पे, but all together it came out very well. So that's my personal favorite. Okay. तो सायशा, पवनदीप राजन सर जो आपके वहाँ पे गाइड थे, Captain. गुरु थे, कैप्टन थे, तो उनके बारे में, उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा. और जब जैसे मम्मी ने कहा कि जब मैं उनके साथ गाती थी मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता था, क्योंकि जब मैं उनके साथ गाती हूँ तो वैसे तो वो मेरे कैप्टन हैं और ऐसा लगता है कि वो मेरे भैया जैसे हैं. तो उनको देख के मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है थोड़ा. बहुत कंफर्टेबल फील कराता था वो, मतलब करने से पहले भी इसका गाना सुनना, एंड देन मॉड्यूलेटिंग हिज पिच अकॉर्डिंग टू हर बिकॉज शी इज़ वेरी यंग. तो वो सपोर्ट फंक्शन बोलते हैं ना, बहुत ज़रूरी होता है. सो दैट ही इज़ गाइडेड हर. ड्रम्स में उसको हेल्प किया कैसे बजाना है, किस बीट पे बजाना है. सो अ वेरी गुड कैप्टन आई मस्ट से, and a very humble person. So there's a lot apart from music, there's a lot to learn from him. सायशा, हमने आपको ड्रम्स बजाते हुए देखा स्टेज पे, that was so beautiful. थैंक यू. और कौन से कोई और हिडन टैलेंट्स हैं? वैसे तो आपने बता दिया आपको एक्टिंग भी पसंद है, सब कुछ पसंद है, पर कोई और इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, या किसने सिखाया था आपको ड्रम्स बजाने? वहाँ पे जो बैंड में होते हैं वो ड्रम वाले सर, उन्होंने मेरे को सिखाया था. एंड थोड़ा बहुत पवन भैया ने भी मुझे सिखाया. मज़ा आया स्टेज पे? बहुत. ओके. तो मूवीज़ वगैरह देखते हो आप, या कार्टून्स? कार्टून्स तो मेरे फेवरेट हैं. कोई फेवरेट कार्टून? वैसे फेवरेट तो बहुत सारे हैं, लिटिल सिंघम, पेपा पिग वगैरह, पर फर्स्ट नंबर पे पेपा पिग आता है. पेपा पिग. नाइस. तो आपको ऐसे डांटना तो नहीं पड़ता कि टीवी कम देखो, या फोन अलाउड है सायशा को भी चलाना बिकॉज शी इज टू यंग? फोन अलाउ हुआ है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जबकि सारे क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करने पड़ते थे. उस टाइम से सायशा को फ़ोन मिला है, बट देन येस देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग. सो जब वो एक्सेस हो जाता तो डांट पड़ती है. ओके. अगर हम शो की बात करें तो उनमें जो आपके फेवरेट जज कौन थे? हिमेश जी, जावेद अली और अलका याग्निक. एक चूज करना है. सारे हैं वैसे यू हैव तो, टू चूज. पर सबसे अच्छे मेरे को अलका मैम लगते हैं. अलका मैम. उनका कोई फेवरेट सॉन्ग? मेरे ख्वाबों में जो है मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए. मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए. उसे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए. ये लाइव सुन के तो और भी मज़ा आ रहा है. अभी तक तो टीवी पे देखा, यूट्यूब पे सुना, बट इट्स यू हैव ब्यूटीफुल वॉइस. थैंक यू. तो वहाँ पे परफॉर्मेंसेस से पहले आपको थोड़ा डर लगता था या नर्वसनेस? कि इट्स वेरी नेचुरल. कभी कभी. तो क्या करते थे? या मम्मा को कहते हो कि मम्मा डर लग रहा है? नहीं, वैसा तो नहीं. उसके पहले पवन भैया पता नहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस देते थे. उसके बाद जब मैं स्टेज पे जाती थी तो हो जाता था. और मुंबई की बात करें तो आपने कहा 5 मंथ्स रहे हैं वहाँ पे. हाँ जी. ओके. तो कितने दोस्त बने वहाँ पे? कौन है आपके सबसे अच्छे दोस्त वहाँ पे? दोस्त तो सारे के सारे हैं, बट सबसे अच्छे मेरे को प्रांजल भैया,
चैतन्य भैया और शोएब लगते हैं, वो तीनों मेरे भाई भी बन गए विश्व हैं। दीदी ने हाँ, विश्वजा दीदी भी वैसे। और आप लोग फिर घूमे भी होंगे मुंबई में? नहीं मैम, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज बच्चों की सिक्योरिटी का वन ऑफ द क्राइटेरिया होता था, तो बच्चों को तो प्रेमाइसिस से बाहर जाना अलाउड नहीं होता था। वंस इन अ वाइल वो मूवी के लिए या आउटिंग के लिए बच्चों को ले जाते थे, बट दैट ऑल्सो अंडर देयर वो सिक्योरिटी में। तो डेली रूटीन क्या थी वहाँ पे? डेली रूटीन में मॉर्निंग इनका रियाज सेशन होता था, द मॉर्निंग सारे गामा एंड जो अलंकार वगैरह होते हैं। उसके बाद दे यूज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद वीक में मंडे हमारा टेक्निकल होता था, वेर सारे रिहर्सल्स होते थे, एंड ट्यूसडे यूज्ड टू बी द शूट यूजुअली। तो द रेस्ट व्हाट 4 days मोर, तो उसमें इन लोगों को सॉन्ग्स मिलते थे, एंड सॉन्ग्स इन्होंने पहले सुनना होता था ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो एवरीबडी यूज्ड टू हैव देयर हेडफोन्स या ईयर प्लग्स ऑन, तो बच्चे वो गाने सुनते रहते थे। देन दे वर सपोज टू राइट देयर सॉन्ग्स एज मेनी टाइम्स दे कैन, सो दैट वो गाना याद हो जाए। एंड वंस वो गाने तैयार हो जाते थे, म्यूज़िक गुरुज के साथ इनके सेशंस होते थे जहाँ पे वो ग्रूम करते थे फिर इनको ऑन एवरी पर्टिकुलर नोट। तो जैसे यहाँ से ये काफ़ी चीज़ें सीख कर नहीं गई थी, जब वहाँ पे गए तो समथिंग लाइक हार्मोनाइजिंग या विब्रेटो जिसे बोलते हैं, वाइब्रेशन सॉन्ग्स जो होते हैं, वो इसको सीखने को मिला। एंड गुरुज ने बहुत बहुत एफर्ट डाला इस पर, दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इसको सिखाने में। तो वो मतलब कई बार तो होता था कि बच्चे मॉर्निंग में गए हैं, एंड बिकॉज दे यूज्ड टू हैव कोरस विद द अदर सॉन्ग्स ऑल्सो, तो कई बार होता था कि मॉर्निंग में गए हैं एंड शाम को 6-7 o'clock बच्चे रूम्स में वापस आ रहे हैं। बट दे यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम बिकॉज म्यूजिक गुरुज उसको कभी एज अ बर्डन नहीं फील होने देते थे। तो प्लेफुल एनवायरनमेंट में इन लोगों को सिखा भी देते थे। तो एट लॉट ऑफ टाइम्स 8 सॉन्ग्स भी बच्चे प्रिपेयर करते थे इन अ वीक, एंड उसमें से कुछ सेलेक्ट होते थे, कुछ नहीं होते थे। सो दैट वाज हाउ देयर शेड्यूल वाज। आप साइशा के साथ ही रहती थी या आपका अलग से? इनिशियली यस, मैं साइशा के साथ जाती थी, बट मैंने नोटिस किया कि साइशा फिर मेरे को ही देखती रहती है, एंड शी लुक्स फॉर अप्रूवल। सो स्लोली एंड स्टेडीली आई लेट हर गो, एंड इट बीइंग द म्यूजिक गुरुज कन्वेइंग हर डायरेक्टली एंड शी अंडरस्टैंडिंग देम डायरेक्टली, रादर देन मैं मीडिएटर बन के उसको समझाऊँ। बिकॉज एज शी ग्रोज शी नीड्स टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हर ओन, अदरवाइज वो मम्मा का अप्रूवल के लिए हमेशा देखना इट विल नॉट बी जस्टिफाइड। तो इनिशियली यस, मैं उसके साथ बैठती थी, बट स्लोली एंड स्टेडली वो खुद ही अंडरस्टैंड करने लगी। सो पर मैं तो अभी भी अगर जब डॉक्टर के जाती हूँ अपनी मम्मा के साथ, तो वो पूछते हैं ना जब कि क्या हुआ है, तो मैं अभी भी मम्मा को देखती हूँ कि बताओ। तो शी इज़ ग्रोइंग सो फास्ट एक्चुअली। ओके, सो साइशा, मुंबई की कोई ऐसे फेवरेट मेमोरी आपकी? क्योंकि बैक स्टेज बहुत मस्ती होती थी, वीडियोस हैं कुछ यूट्यूब पे, तो कुछ ऐसा जो आपको अभी भी याद आता हो? तो जब हम सारे लोग मस्ती करते थे, हमेशा बैठते थे, रियाज भी करते थे, खेलते कूदते थे एक साथ सारे बच्चे, पूरे टॉप 15 लोग। तो प्रैक्टिस भी चलती थी और मस्ती भी चलती थी। तो अभी प्लान कर रहे हो मुंबई वापस जाने का, कभी मिलने, या कुछ उनके फ़ोन आते हो जो वहाँ दोस्त बन गए थे? अभी तो पता नहीं, वीडियो कॉल सबके आते रहते हैं अभी भी, स्पेशली ये जो 4 जिनके नाम लिए इसने, वो तो मतलब कंटिन्यूस टच में ही है। अदर्स ऑल्सो कॉल करते हैं, बट देन एवरीबडी इज बिजी विद देयर एग्जाम्स नाउ। आई थिंक वापस गए तो स्टडीज भी है बच्चों की, सो एवरीबडी इज बिजी विद देम। कितनी याद आती है मुंबई की? बहुत ज़्यादा। कि अभी यहाँ लाइमलाइट में थोड़ी सी मस्त है? नहीं, यहाँ पे लाइमलाइट से ज़्यादा फ्रेंड्स में अच्छा मस्त लगता है। उसको तब भी यही था कि मैं वापस जाऊंगी, मम्मा स्कूल जाऊंगी, फ्रेंड्स से मिलूंगी, अपने सोसाइटी में फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलूंगी, तो अभी वापस आके वो उसके लिए बड़ी एक्साइटेड है। और ऐसी कोई फेवरेट डिश साइशा की जो बताओ? यू हैव टू टेल, फिर हम उससे पूछेंगे कि पक्का अच्छा, यही है। हाँ, मोमोज एंड लड्डूज। और मम्मा के हाथ का क्या अच्छा लगता है? दाल चावल और कैप्सिकम आलू। ओके, तो पंजाबी गाने भी सुनते हो आप? कौन सा पंजाबी गाना सुना दो हमें, क्योंकि वहाँ पे सभी हिंदी गाने सुने हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक पंजाबी गाना। हो लावा इश्क दे अंबरे उड़ा रिहा, मैनू प्यार
चढ़िया खुमारियां हुलावा इश्क दी अंबरी उड़ारियां तेनू प्यार दिया चढ़िया खुमारियां सानू प्यार दिया चढ़िया खुमारियां मेरे पैर ना ज़मीन ते उत्ते लगदे पैर ना ज़मीन उत्ते लगदे लखा चश्मा मोहब्बता दे बगदे राती मिठे मिठे सपने भी ठगदे ना गल मेरे बस दी रही ना गल मेरे बस दी रही। बहुत प्यारा, मेरा फेवरेट गाना गा दिया। चरखे दे हर हर गेड़े माही मैं तेनू याद करा चरखे दे हर हर गेड़े। ये वेरी ब्यूटीफुल। साइशा, मम्मी से ज़्यादा डांट पड़ती है या पापा से? स्ट्रिक्ट कौन है? दोनों दोनों स्ट्रिक्ट। ओके, क्योंकि आपने गाना गाया था एक स्टेज पे, बापू सेहत के लिए, है ना? तो पापा स्ट्रिक्ट है? क्योंकि मम्मा को देख लिया हमने, थोड़े से तो स्ट्रिक्ट है, नहीं अच्छे से गाना है। तो पापा कितने स्ट्रिक्ट है? पापा भी उतने ही हैं। उतना ही है, प्यार भी करते हैं, दोनों स्ट्रिक्ट भी हैं। तो जिद करती है साइशा की कोई चीज़ लेनी है तो ये लेनी है? बहुत है साइशा। रिसेंटली कोई चीज़ हो आपको याद की इसने बहुत जिद की हो? टैब, उसका ये था कि मैं टॉप 15 में पहुंचूंगी तो मम्मा पापा मेरे को टैब लेनी ही है। एंड व्हेन शी रीच टॉप 15 उसने शी मेड श्योर कि वो आ जाए। जब तक आई नहीं उसने हमारी जान नहीं छोड़ी। तो मम्मा विश करती हैं पूरी कि पापा? शी इज़ नॉट इवन गिविंग, बायस नहीं होना। ओके, आपने इस लिस्ट में सारा कुछ गिना दिया, आपको डांस करना है, गाना भी गाना है, लेकिन आपने कुछ ऐसे प्लान किया है साइशा के लिए कि ये फेज़ है, फिर इस एज में ये कुछ भी? नहीं, प्लानिंग नहीं है। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, यू नो भगवान जो देता जा रहा है हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत छोटी थी, हमने सोचा भी नहीं था कि शी विल गेट सो मच फेम एंड इतना लोग प्यार देंगे। बट हाँ, मेरा ये है कि एजुकेशन इज़ अ मस्ट, तो मैं उसमें इसको ज़रूर कंटिन्यू करवाऊँगी। अलॉन्ग विद दैट सिंगिंग विल बी अ पार्ट ऑफ अ लाइफ नाउ, बिकॉज अब हमको पता लग गया है शी हैज़ इट इन अ, तो सिंगिंग एंड एजुकेशन ज़रूरी है। बाकी वट एवर बड़े होकर वो करना चाहे दैट इज़ हर चॉइस। और वैसे आपने बता दिया कि पूरी फैमिली का सपोर्ट था आपके साथ, साइशा के साथ, लेकिन एक तो आप ऐसे घर की बहू हैं, फिर आपने, है ना, लड़की को लेके गई, तो आजकल है कई पेरेंट्स या फैमिलीज़ हैं जिन पे प्रेशर होता है कि नहीं अकेली लड़की क्या करना है ना? तो अपनी थोड़ी जर्नी शेयर करेंगे कि जब आपने शुरू किया, कि हम बात की कि मैं मुंबई जाऊंगी साइशा के साथ, तो वो क्या फेज़ था और सबने कैसे सपोर्ट किया, आपके इन लॉज ने स्पेशली? इस मामले में मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बिकॉज जहाँ अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि बेटियाँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, माई एल्डर वन इज़ इन 10th ना, और ये छोटी है। तो मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ने कभी नहीं बोला कि बेटियां क्यों, एक बेटा भी होना चाहिए। रादर सोसाइटी में बहुत लोग बोलते हैं अभी भी कि थर्ड एक बेटा होना चाहिए ज़रूरी, बट हमारी फैमिली में किसी का भी ये आउटलुक नहीं है। इट इज़ दैट हमारे बच्चे हैं, वी हैव टू ब्रिंग देम अप, हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिलवाना है, एंड वट एवर अब हम करेंगे विल बी फॉर देम। मेरे जो इन लॉज हैं उन्होंने मेरे को शुरू से, बहुत लोग बोलते हैं बहुएं हमारी बेटियां होती हैं, बट उन्होंने एक्चुअली मेरे को बेटी की तरह ट्रीट किया। उनकी बेटी है, बट आज के दिन पापा और मम्मी जितनी बातें शायद मेरे साथ शेयर करते हैं वो अपने बेटे और बेटी के साथ भी नहीं करते। सो वो बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छी है, एंड आई फील फॉर्चुनेट कि मेरे को ऐसे इन लॉज मिले हैं। कभी इसको लेके जब जाना हुआ तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन मार्क था कि बड़ी बेटी है पीछे एंड उसका स्कूलिंग है, कैसे करूँगी। बट पापा मम्मी दोनों को ये था कि ये तेरे बगैर नहीं रहेगी, बिकॉज इसको सपोर्ट अभी तेरा चाहिए। सो बड़ी को हम संभाल लेंगे, आप इसको लेकर जाओ एंड इसका कराओ, बिकॉज अभी शी इज़ गॉट द अपॉर्चुनिटी, एंड हो सकता है बाद में मिले ना मिले। सो दे वर लाइक ऑल कि आप जाओ, हम जैसे भी सपोर्ट करना है वो कर लेंगे।
तो साइशा को आउटफिट चूज़ करती है अभी तैयार होना, क्योंकि स्टेज पे तो वही हाँ जी, चूज़ वो करते चाहने थे, वाले, हाँ जी, बट नाउ costume। कहती है कि मुझे ये पहनना है, ये पहनना है। बिल्कुल, उसका मतलब अगर एक ड्रेस उसने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं ये पहनूंगी, शी विल नॉट वेयर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। वो मैंने अगर कुछ निकाल के दे दिया है, वो अटक जाती है, लड़ लेगी, बहस लेगी, बट ना, उसने नहीं पहनना। फाइनली शी ओनली विंस, तो वो अपने चॉइस का ही पहनती है। साइशा, ये आउटफिट आपने चूज़ किया? यू लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। ओके, सो एक अपना कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग। उससे पहले आपने स्टेज पे जो भी गाने गाए वो सब पुराने गीत थे, यूजुअली, है ना? और घर पे भी है ऐसे कोई कि पुराने गीत सुनते हो या कुछ? आई थिंक ऑल ऑफ अस 90s के या पहले के जो लता जी के हैं या रफ़ी साहब के हैं, आशा भोसले के हैं, घर में टीवी चले ना चले एक म्यूज़िक हमारा चलता ही रहता है। तो एवरीबडी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड सभी सुनते ही रहते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल उन्होंने पढ़ाई करना हो, वो हम किचन में भी काम कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं ना, तो हमारे घर में म्यूज़िक चलता है। वो इन्वायरमेंट बना रहता है। तो फिर लेकिन आपके मुंह से ना ऐसे कोई रीसेंट गाना नहीं सुना हमने स्टेज पे, तो यहाँ पे सुना दो कोई। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। She deserves a clap. Oh my God. Beautiful. अब मैं सवाल भूल गई हूँ, आपके गीत में इतना खो चुकी हूँ मैं। साइशा, आपको नेहा कक्कड़ मैम ने भी एक कमेंट किया था बहुत खूबसूरत सा कि शी इंस्पायर्स हर, है ना? तो ऐसे, और साथ ही साथ वो जीनत अमान मैम ने भी आई थिंक साइशा को एक ताज दिया था। सो डू यू हैव दैट? Yes. कैन वी सी? वेरी प्रिटी। कैमरा देख रहा है ना? ब्यूटिफुल। साइशा, आप सेकंड रनर अप रही सिंगिंग सुपरस्टार सीजन 2 की, तो वो जो ट्रॉफी मिली थी आपको, वैसे अब घर पे कहाँ रखी है आपने? वो आजकल जी मेन ड्राइंग रूम में रखी हुई है, सो दैट एनीबडी हु कम्स कैन हर कोई जो आता है वो बोलता है कि साइशा आपको कौन सी ट्रॉफी मिली थी, दिखाइए। सो दिस इज़ द वन, एंड ये आजकल हमारा सेंटर स्टेज है। ब्यूटीफुल। आप सब कुछ रख लो, अभी इंशाल्लाह बहुत कुछ जीतना है आपको। तो थैंक यू साइशा फॉर कमिंग, थैंक यू मिसेस गुप्ता। आई होप आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे अपकमिंग, उनके लिए ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।